और ऐसा नहीं है कि देवता, पितर, राक्षस, पिशाच कहीं आसमानों में विशेष स्थानों पर रहते हों। मनुष्यों के बीच में ही मनोवृत्तियों के और कर्मों के अंतर से ये सब विभाग बन जाते हैं। हम में से ही कोई साधारण मनुष्य रह जाएगा, कोई देवता हो जाएगा, कोई ऋषि हो सकता है, कोई राक्षस बन जाएगा, असुर हो जाएगा, पिशाच हो जाएगा। मनुष्य वो है जो जहां तक हो सके अपने सब कामों को यह सोचकर करता है कि इससे दूसरे को तकलीफ न पहुंच जाए। अपना सुख लेने की कोशिश में वो रहता है, अपने स्वार्थ पूरे करने की इच्छा और कोशिश उसकी बनी रहती है, लेकिन वो इतना नीचे नहीं गिरता कि अपने सुख के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। दूसरों को सुख पहुंचाने की उसकी इच्छा होती है, लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाता है उतना ही जितने से अपना ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है जी, अपना स्वार्थ ज्यादा ना टूटे, अपना कुछ ज्यादा नुकसान ना हो, हानि ना हो, और दूसरों को फिर कुछ सुख हो जाए तो ठीक है, कर देते हैं। जैसे अगर हम 1000 रुपए कमाते हैं तो चलो 1 रुपया आर्य समाज को दे देते हैं, या 10 रुपए दे देते हैं, 100 रुपए दे देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा। तो अपना नुकसान न करते हुए कुछ दूसरों के सुख के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ कर देना, और जहां तक हो सके अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, दुख न पहुंचाना, यह एक सामान्य मनुष्य का स्वरूप है। इतनी मननशीलता, इतना विचार, इतनी समझ जिसमें है, वो मनुष्य है। देवता कौन है? तो देव की परिभाषा ऋषियों ने की है। आचार्य यास्क उसका निर्वचन करते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। जो भी देव है उसमें ये 3-4 में से कोई एक क्वालिटी, कोई एक लक्षण मिलेगा। वो दूसरों को कुछ दे रहा होगा, दूसरों को कुछ सुख बांट रहा होगा, और अगर उसके लिए उसे अपनी हानि भी उठानी पड़े, कुछ अपनी क्षति भी उठानी पड़े, कुछ नुकसान भी झेलना पड़े, तकलीफ भी उठानी पड़े, तो उसके लिए भी वो सहज तैयार है। दूसरों को सुख देना उसका स्वभाव है। देवो दानाद्वा। देव वो है जो कुछ दीप्त है, जो कुछ प्रकाशित है, वो देव है। या द्युलोक में स्थित है, वो देव है। जैसे आकाश में आपको सब ये प्रकाशमान नक्षत्र दिखाई देते हैं और दूसरी चीजें, वो सब द्युलोक में स्थित वो भी देव हैं। जिनमें कुछ भी प्रकाश है, कुछ भी डिविनिटी है, कुछ भी दिव्यता है, वो देव हैं। और अपनी डिवाइन, अपनी दिव्य शक्ति से जो कुछ भी उनके पास दिव्य है, दूसरों से कुछ विशेष है, उसको वो दूसरों के सुख में समर्पित करने में हिचकिचाते नहीं। ऐसे लोग देव कहलाते हैं, या स्त्री हैं तो देवी कहलाते हैं। ऋषि कौन है? ऋषि वो है जो साक्षात कृतधर्मा है। मनुष्य जीवन में आकर जो सबसे बड़े लक्ष्य हैं, सबसे बड़े जो लक्ष्य हैं वो कुछ ही हैं। आनंद प्राप्ति तो उसमें एक लक्ष्य है ही। शरीर के सुखों से थोड़ा गहरे उतरकर बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि करना मनुष्य जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो बौद्धिक, मानसिक सुख प्राप्ति की दिशा में सबसे बड़ी जरूरत होती है कि पता लगे कि सत्य क्या है, जीवन के गहरे सत्य क्या हैं। उनकी खोज में जो लग जाते हैं और सत्य का साक्षात कर लेते हैं, और सत्य का, गहरी सच्चाइयों का साक्षात करके, प्रत्यक्ष करके, फिर उनको सरल और उपयोगी बनाकर जो जनता तक पहुंचाने के कार्य में लग जाते हैं, वो ऋषि हैं।